एक ब्रेस्ट छोटा एक ब्रेस्ट बड़ा, क्या ये नॉर्मल है? क्या ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है? मेरी फ्रेंड का तो ब्रेस्ट साइज अनइवन नहीं है, मेरा क्यों अनइवन है? क्या मैं बीमार हूँ? क्या मुझे डॉक्टर को कंसर्न करना चाहिए? क्या हो गया है मुझे? क्या आपके भी मन में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा ही ब्रेस्ट साइज अनइवन है? क्यों मेरा ब्रेस्ट साइज अनइवन है? आपको भी शाय फील होता है इन फ्रंट ऑफ एनीवन? इज इट नॉर्मल? क्या मुझे डॉक्टर को कंसर्न करना चाहिए? मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो इन सब रीजंस के बारे में हम आज बात करेंगे। तो वीडियो होने वाला है बहुत इन्फॉर्मेटिव, वॉच टिल एंड और शेयर जरूर करें। लेट्स मूव। सो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट का अनइवन होना ये एक हद तक नॉर्मली कंसीडर किया जाता है। हमारे हेल्थ में, हमारी जो पूरी बॉडी में जितने भी बॉडी पार्ट्स गॉड ने हमको दिए हैं उन सब में 19-20 का फर्क तो होता ही है। अगर आप हाथ भी ले लोगे ना तो आप बिल्कुल बारीकी से देखोगे ना तो आपको डिफरेंस जरूर दिखेगा। आपने नोटिस किया होगा जब आप अपना फुटवेयर लेने जाते हैं तो आपको एक साइज आ जाता है, एक साइज छोटा पड़ता है या बड़ा पड़ता है, क्योंकि थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क तो होता ही है। उसी तरीके से हमारे ब्रेस्ट साइज में भी 19-20 का फर्क होता ही होता है। इट्स फ्रॉम नेचर ओनली, तो इसको हम ज्यादा वो डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अभी बात करते हैं, अगर आपका ब्रेस्ट साइज बहुत ज्यादा अनइवन है, मीन्स 18-19 नहीं है, 11-20 है, मीन्स टू मच डिफरेंस इन योर ब्रेस्ट साइज, तो आपको चिंता करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजंस की कि आपका ब्रेस्ट साइज अनइवन क्यों है। तो मेरे मानने के अकॉर्डिंग, मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, हमारी लाइफस्टाइल में जो भी कुछ होता है ना, सबसे पहले तुम रिस्पॉन्सिबल खुद ही होते हैं। तो रीजन नंबर 1 है हमारे ब्रेस्ट साइज के अनइवन होने का, अगर आपका पोस्चर परफेक्ट नहीं है, अगर आप अच्छे से बैठते उठते नहीं है। मेन बात उसमें आती है आपके रात के सोने के पोस्चर में। अगर आप एक ही साइड, एक ही करवट में अगर आप सोते हैं, अगर आप राइट साइड सोते हैं तो आपके राइट साइड का जो बर्स्ट साइज है वो वहां पे ही रुक जाएगा। वहां के डेवलपमेंट के जो टिश्यूज हैं उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है। तो आपको आपके पोस्चर को एकदम कंप्लीटली एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट रखना है। और सेकेंडली इसमें एक और रीजन भी हो सकता है, अगर आप लेफ्टी हैं, अगर आप राइटी हैं। अगर आप लेफ्टी हैं तो आप ज्यादातर अपना जो वर्क है वो लेफ्ट हैंड से करेंगे, अगर आप राइटी हैं तो आप सब कुछ काम अपना राइट से करेंगे। तो फिर वो केस में भी बर्स्ट साइज अनइवन हो सकता है। तो आपको बैलेंस करके अपनी बॉडी से काम लेना है। फ्रेंड्स, द नेक्स्ट मेजर रीजन फॉर द अनइवन ब्रेस्ट साइज इज द हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस हम गर्ल्स के लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी आते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट रोल्स। बिकॉज हम एक माँ भी हैं, हम एक गर्ल भी हैं बिफोर मैरिज, और हमारी लाइफ में मोनोपॉज भी आता है, हमारी लाइफ में प्रेगनेंसी भी आती है, हमारी लाइफ में पीरियड्स भी आते हैं, सब स्टेजेस हमारी लाइफ में आते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस हमारी लाइफ में जब भी आते हैं, इन दैट केस ऑल्सो आपका ब्रेस्ट साइज है वो अनइवन हो सकता है। अगर आपकी रिसेंटली मैरिज हुई है, आप फिजिकली एक्टिव हैं, इन दैट केस ऑल्सो आपका ब्रेस्ट साइज अनइवन हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है या रिसेंटली उसकी शादी हुई है या रिसेंटली उसकी डिलीवरी हुई है, इन दैट केस ऑल्सो उसकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ चुके होंगे। तो बिकॉज ऑफ फीडिंग ऑल्सो आपका ब्रेस्ट साइज है वो अनइवन हो सकता है। होता क्या है, कभी कभार लड़कियों को किसी एक साइड फीड करवाना उनको कंफर्टेबल लगता है, कभी कभार बच्चों को भी कंफर्टेबल लगता है एक ही साइड फीड करना। इन दैट केस आपका ब्रेस्ट साइज अनइवन होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो आप ये बात का ध्यान रखें कि दोनों साइड आप इक्वली बच्चों को दूध पिलाएं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट रीजन में मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आपको आपके ब्रेस्ट एरिया में अगर आपको गांठें हो चुकी हैं, और गांठें मोस्टली गर्ल्स जब बच्चे को फीड करवाती हैं, या आपको ऐसा फील हो रहा हो कि मेरे ब्रेस्ट एरिया में गांठें जैसा हो गया, थोड़ा बबल्स जैसा लगता है, इन दैट केस ऑल्सो आपको आपके डॉक्टर को कंसर्न करना चाहिए। तो भी आपका ब्रेस्ट एरिया जो है वो अनइवन लगता है, ठीक है। और सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप चाहते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम कभी हो ही नहीं,
कभी भी नहीं हो। अगर आपका ब्रेस्ट साइज अनइवन नहीं है तो भी आपको ये स्टेप हर लड़की को फॉलो करना चाहिए। वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक आपको ऑलिव ऑयल से अपने बर्स्ट एरिया को अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज देना है। इस तरीके से मसाज करने से होगा क्या, अगर थोड़ी थोड़ी गांठें अगर आपके बर्स्ट एरिया में हो रही हैं या डेवलप हो रही हैं या होने वाली हैं, तो आप इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में आप अपने बर्स्ट एरिया को मसाज देंगे तो मैं आपको गारंटी लिख के दे देती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो बर्स्ट एरिया आपका छोटा है उसको आप अपर डायरेक्शन में मसाज देंगे तो धीरे धीरे, नॉट इंस्टेंटली, धीरे धीरे आपके दोनों बर्स्ट एरिया इक्वल दिखने लगेंगे। फ्रेंड्स, अगर पास्ट में कभी भी आपका कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कभी भी आपको चोट लगी है आपके बर्स्ट एरिया में, तो वहां पे होता क्या है, आपका वहां का जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट के जो टिश्यूज होते हैं उनका डेवलपमेंट वहां पे बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। तो आपको तुरंत वो केस में डॉक्टर को कंसर्न करना चाहिए। उस केस में क्या होगा, आपका वन साइड का जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा और नेक्स्ट साइड का ब्रेस्ट डेवलपमेंट वहां पे रुक जाएगा बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट। तो आपको डॉक्टर को तुरंत कंसीडर करना है। और फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से अगर आप प्रॉपर फिटिंग वाला ब्रा नहीं पहनते हैं और प्रॉपर टाइम पे ब्रा नहीं पहनते हैं, वो केस में भी आपका जो ब्रेस्ट साइज है वो अनइवन हो सकता है। तो मेरा सजेशन है, तो प्लीज आप कॉटन के ही अंडरगारमेंट्स पहने, कॉटन की ही ब्रा पहने, जिससे आपके बर्स्ट को, आपके बर्स्ट एरिया को प्रॉपर लिफ्ट मिले। और अगर आपको अनइवन ब्रेस्ट साइज की प्रॉब्लम है तो आपको अंडर वायर वाली जो ब्रास आती है उनको तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं कि कौन से सॉल्यूशंस आप कर सकते हैं अगर आपका बर्स्ट साइज अनइवन है। तो सबसे पहले आपको मसाज देनी है आपके बर्स्ट एरिया को अपवर्ड डायरेक्शन में वंस और ट्वाइस इन अ वीक। इस तरीके से मसाज करने से आपको कोई भी बर्स्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो सकती है और धीरे धीरे आपका जो अनइवन ब्रेस्ट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। इट्स अ गारंटी फ्रॉम माय साइड। एंड सेकंड नंबर में ये बोलना चाहूंगी कि जिस साइड का बर्स्ट आपका छोटा है, जिसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, वो साइड से आपको डंबल्स उठाने हैं, वो साइड से आपको इस तरीके का वेट उठाना है जिस तरीके से आपका जो बर्स्ट एरिया है वो इवन हो जाए। और थर्ड नंबर सॉल्यूशन में मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो बर्स्ट आपका छोटा रह गया है, जिसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, उससे 2 नंबर प्लस साइज का ब्रा वियर करें। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका एक साइड का बर्स्ट है 36 और दूसरा साइड आपका 34 है, तो मिनिमम ही डिफरेंस है, इतना ज्यादा नहीं है, तो आपको 36 का ही ब्रा पहनना है, 34 नहीं। अगर आप छोटा पहनेंगे तो आपका जो प्रॉपर साइज है उसको भी बहुत प्रेशर आएगा, तो आपका ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, मेरा एक सजेशन है कि जिस एज में गर्ल्स का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है बर्स्ट एरिया का, वो टाइम पे आपको प्रॉपर फैब्रिक एंड प्रॉपर साइज एंड प्रॉपर टाइम पे आपको ब्रा पहनना स्टार्ट करना है। अगर आपका ब्रेस्ट के जो टिश्यूज हैं उनका ओवर डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद अगर आप ब्रा पहनना स्टार्ट करते हैं तो भी आपका बर्स्ट एरिया अनइवन हो सकता है। मीन्स आपको प्रॉपर टाइम पे ब्रा को वियर करना स्टार्ट करना है। ठीक है, स्ट्रेस, चिंता, ओवर थिंकिंग, विदाउट रीजन सोचते ही जाना, ये तो हर बीमारी का मेन मूड मंत्र होते ही हैं। तो आपको इन सब चीजों से भी दूर रहना है। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस लेते हैं आपकी लाइफ में, तो भी ये सब चीजें हो सकती हैं। तो मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, तो होपफुली आज के वीडियो ने आप लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज दिया हो, तो प्लीज एक थम्स अप तो बनता है और ये वीडियो को शेयर भी जरूर करना। और मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।